हाँ जी, 11th क्लास बाइनोमियल थ्योरम की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 4th डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ p माइनस q होल पावर 11। यस, ट्राई इट आउट बेटा। आई एम श्योर बेटा आप कैलकुलेट कर पाए हैं। दिस सम इज 0। चलिए कैसे आया डिस्कस करें बेटा। अगर बाय यहाँ पर कोफिशिएंट जो होंगे आपके 11c0, 11c1 अप टू 11c11 जाएंगे, 12 टर्म्स होंगी टोटल। ठीक है, और बीच में ये नेगेटिव साइन है बेटा। पी क्यू की टर्म्स भूल जाइए बिल्कुल, पी क्यू के फैक्टर्स जो आपके यहाँ पर साइन आएंगे 11c0 पॉजिटिव, 11c1 नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, और ये 11th जो होगा 12th वन नेगेटिव हो। ठीक है, और आपको पता है बेटा बाइनोमियल कोएफिशिएंट के आपको रिजल्ट्स पता है, एनसीआर इक्वल होता है एनसी एन माइनस आर के। तो ये 11c0 11c11 के इक्वल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कट गया। इसी तरीके से 11c1 11c11 से पहले 11c10 उसके इक्वल होगा, ये नेगेटिव होगा और वो पॉजिटिव होगा, वो भी कट जाएंगे। और 12 टर्म्स है टोटल, दैट मीन 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, और दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, सिर्फ साइन अपोजिट है, तो सारी टर्म्स कट जाएंगी, सिर्फ सम क्या आ जाएगा, 0। ओके, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं बिल्कुल। a माइनस बी होल पावर n में अगर n ऑड है तो सम ऑफ द कोफिशिएंट्स विल बी 0। ठीक है, ये आप रिजल्ट्स ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। If the sum of all coefficients in the expansion of x plus y whole power n is 256, then find the total number of terms in the expansion of x plus y whole power n. Yes, I am sure आप जल्दी से बता देंगे बेटा। यस, आई एम श्योर आप में से मैक्सिमम बच्चे कैलकुलेट कर पाए हैं। ये 9 टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म 9 होगी। हमने लास्ट क्लास में भी एक रिजल्ट किया था बेटा। अगर ये a प्लस बी पावर n में सम ऑफ कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू nCn, जो अभी लास्ट में भी बात की, बट वहां एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, कैंसिल हो गए। ये सम हमें ध्यान है बेटा, दिस इज 2 पावर n। ठीक है, अगर इसके कोफिशिएंट ये हैं 2 पावर n और जो कि 256 दे रखा है, 256 हमें बिल्कुल अपनी प्रैक्टिस से ध्यान रहता है 2 पावर 8 है, अदरवाइज यू कैन रिकॉल इट। तो n क्या आ गया बेटा, 8। n 8 है तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी, a प्लस 1। a प्लस बी होल पावर n के एक्सपेंशन में n प्लस 1 टर्म्स होती हैं, ये ध्यान। ठीक, सो आंसर इज 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If A, B, C are distinct, then find the number of distinct terms in the expansion of A plus B plus C whole power 5 plus A plus B minus C whole power 5। ठीक है, A, B, C अलग अलग नंबर्स हैं, तो इस एक्सप्रेशन में डिफरेंट टर्म्स कितनी होंगी, अलग। यस, आई एम श्योर बेटा आप कैलकुलेट कर पाए हैं 12। देखिए, एक रिजल्ट हमने बात की थी a प्लस बी होल पावर n प्लस a माइनस बी होल पावर n। इसमें अगर n हमारा ऑड हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है n प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ पर टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म 5 प्लस 1/2 दैट मीन्स 3 होंगी। लेकिन वो 3 टर्म्स, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या है बेटे, a अकेला नहीं है, a प्लस बी है। ठीक है, b यहाँ पर c और माइनस सी से रिप्लेस हो रहा है, लेकिन a में अभी a प्लस बी आपकी जो 3 टर्म्स होंगी, क्योंकि सेकंड साइन नेगेटिव शुरू होगा, आपकी जो 3 टर्म्स बचेंगी उनमें a प्लस बी पावर 5 होगा, फर्स्ट बचेगी। देन थर्ड बचेगी बेटा, उसमें a प्लस बी होल पावर 3 होगा। देन इससे 1 रिड्यूस करके a प्लस बी पावर 1। ठीक है,
आपके ये टर्म्स में होगा एक्सप्रेशन, और बाकी डेफिनेटली सी के कुछ एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन हमने नंबर ऑफ टर्म्स पे कंसंट्रेट करना है। अब जब इसको खोलोगे, आपसे डिस्टिंक्ट टर्म पूछी है, ध्यान रखिएगा। जब इसको खोलोगे तो कितनी टर्म्स आ जाएंगी? 6, जो भी मल्टीप्लाई होगा 6 ही रहेंगी आपकी। यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, तो आपकी टोटल टर्म्स हो गई 6 + 4 + 2 दैट मीन्स 12। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी, बट बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हो इस टाइप के एक्सप्रेशन के लिए a + b + c होल पावर n प्लस a + b - c होल पावर n, जहाँ की n अगर ऑड हो, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी बेटा? n ऑड है तो उससे एक ग्रेटर नंबर ले लीजिए n + 1, और फिर ऑल्टरनेटिव नंबर ऐड करते जाइए उससे डिक्रीज करते हुए अप टू 2। ऑड पावर है, इवन नंबर तक ध्यान रख लीजिए। अभी हम ये रिजल्ट जो डिस्कस कर रहे हैं ऑड पावर के लिए कर रहे हैं, हो सकता है इवन के लिए भी क्वेश्चन आ जाए, उसके लिए भी डिस्कस करेंगे। n + 1 मतलब पावर से एक इंक्रीज किया 6, प्लस उससे 2 लेस 4, प्लस अप टू हमने जाना है 2, तो ये हमारा 12। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप बिल्कुल याद रख सकते हैं बेटा। देखिए डिस्कशन का पर्पस ही यही है, ये जो रिजल्ट हमारे कॉमनली रेगुलर स्टडी में नहीं हो पाते वो हम अभी कर पाए। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इनको अपनी रिजल्ट नोटबुक्स में लिख के रखिए ताकि आप राइट टाइम रिवीजन कर पाए रिजल्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If a, b, c are distinct, then find the number of distinct terms in the expansion of a + b + c whole power 6 plus a + b - c whole power 6। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया बेटा, इवन पावर। अब सोचिए अपने आप एक बार। आई एम श्योर आप में से बहुत से बच्चे ये कैलकुलेट कर पाए होंगे बेटा 16। देखिए इसके लिए भी जो आप रिजल्ट याद रखोगे, एक्सप्लेनेशन अभी दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, वो नो डाउट वही है, सिमिलर काइंड ऑफ। लेकिन अगर आप इसके लिए अब आप रिजल्ट याद रखोगे, वो रिजल्ट एक बार सबसे पहले मैं बता दूं, a + b - c होल पावर n, यहाँ क्या है? n इवन है। तब भी जो टर्म्स आपने देखनी है n + 1 से ही स्टार्ट होगे, और ऑल्टरनेटिवली आप ऐड करते जाएंगे डिक्रीजिंग टर्म, लेकिन आप जाएंगे आप 1 तक। इवन के केस में आप 1 तक जाएंगे, ध्यान रखिए। वहां ऑड के केस में हम गए थे 2। तो ये रिजल्ट अगर आप अप्लाई करें तो बेटा 7, 6 + 1 is 7, 7 अब 2 लेस 5, 2 लेस 3, 2 लेस 1, इनको आपने ऐड करना है और आप इन्हें ऐड करें 16। ठीक है, अगर नॉर्मल बोलो नो डाउट, देखो मेंटल मैथ्स के लिए ये रिजल्ट आप ध्यान रखेंगे तो जल्दी होगा। ठीक है, रखना ही है आज के बाद। बट ये आया कैसे, एक बार मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं आपको, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। a + b होल पावर n प्लस a - b होल पावर n में अगर n हमारा इवन है तो टोटल टर्म्स कितनी रह जाती हैं इस एक्सप्रेशन में? n/2 + 1, दैट मीन्स 4। यहाँ 4 होंगी, लेकिन 4 कौन कौन सी होंगी बेटा? अगेन वही है कि जो फर्स्ट टर्म है उसका ये फैक्टर a + b होल पावर 6 तो रहेगा। नेक्स्ट जो रहेगी मेंटेन रहेगी उस एक्सप्रेशन में सिंप्लीफाई करने के बाद पावर 4, फिर पावर 2, फिर पावर 0। ठीक है, ऑल्टरनेटिव टर्म रहेंगी ना, ऑल्टरनेटिव कट जाएंगी। आपको ध्यान हो पिछले हमने डिस्कशन ये किए हुए हैं सभी। तो आपके इसमें कितनी टर्म्स हो गई? 7, इसमें कितनी हो गई? 5, इसमें कितनी हो गई? 3, और लास्ट में कितनी हो गई? 1। यही आ गया बेटे, देखिए। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन ये है, बट बिल्कुल बार बार कह रही हूँ बेटे, ये सारे डिस्कशन हम कर इसलिए रहे हैं कि आप मेंटल मैथ्स में फटाफट इसको यूज कर पाए, तो ये रिजल्ट जितना अच्छे से याद कर पाए बहुत। अपनी नोटबुक में इसको नोट करते जाइए और रिवाइज करने का टाइम रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the largest coefficient in the expansion of 1 + x whole power 30 is NCR, then find the value of n plus r। Yes, बायनोमियल कोफिशिएंट का ट्रेंड रिकॉल करिए बेटा, और करिए इस क्वेश्चन को फटाफट।
श्योर बेटा आप में से बहुत से बच्चे ये आंसर दे पाए होंगे 45, जो बच्चे अपने आप ढंग से ऑब्जर्व करते हैं। देखिए अगर मैं इसमें अब बात करूं, आपके कोफिशिएंट कैसे आएंगे, 30C0, 30C1 और लास्ट विल बी 30C30, ठीक है, 30C29। और आप इसको देखो तो ये आपका होता है 1, ये आपका होगा 30 और आपके चेंज होते चले जाएंगे। लार्जेस्ट जो क्या होगा वो ऑलमोस्ट मिडल का होगा। मिडल टर्म में क्या आएगा बेटा, 30C15, 30C15 आएगा यहाँ पर। ऑलमोस्ट मिडल टर्म आपकी 31 टर्म्स है, तो आपकी मिडल टर्म होगी 16 टर्म, 30C15 होगा उसके लिए। दिस विल बी द लार्जेस्ट। ये आपका 1 है, लास्ट 1 है, ये 30 है। बढ़ते बढ़ते जो आप जाएंगे वो मिडल वाली फिर घटते जाएंगे, है ना। तो ये लार्जेस्ट होगी। दैट मीन्स इसको कंपेयर करो तो N30 R15 और आपको N प्लस R पूछा है, 30 प्लस 15 इज 45, ठीक है। आप एक इसके लिए क्विक, ये पूरा हर बार नहीं रिकॉल करेंगे, आप ध्यान रख सकते हैं। NCR लार्जेस्ट होगा जब ऑलमोस्ट जो R है वो N/2। हाँ डेफिनेटली ये इवन ऑड में आप कंपेयर कर लेंगे थोड़ा सा, अदरवाइज R जो होगा N/2 के क्रॉस होगा। आप अगर ऐसा लगे जब आपको 30C14, 30C16 कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। If the largest coefficient in the expansion of 1 plus x power 10 is x, then find the value of 5x upon 10C4। अभी जो रिजल्ट डिस्कस किया बेटा यूज कर सकते हैं, बिल्कुल करिए फटाफट और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। डिस्कस करेंगे हम इसको नेक्स्ट क्लास में। ओके चलिए, दैट्स ऑल।